हजरात, रशिया में बड़ी तबाही मची है। ऐसी तबाही रशिया पूरी तरह से घुटने पे नजर आ रहा है। रशिया आगे क्या करेगा मुझे नहीं पता है। मैं आपको बता दूं कि रूस के राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमला किया यूक्रेन ने और रूस का ऑयल डिपो उड़ा दिया। एक ही जगह पर 7 रशियंस की मौत हुई और पूरे इलाके में सिर्फ धुआं धुआं। जहाज से देखो, आसमान से देखो, जमीन से देखो, सिर्फ धुआं धुआं धुआं। देखिए, Ну, точно никуда не пропала. Она прям вот зависла. Я не знаю, что это такое. Хотя там вот уже никакой тучи нет. А здесь есть. Блин, она очень страшная. Да, это, короче, Вайлдберрис, как я и говорил. Да, это, короче, Вайлдберрис, как я и говорил. भाई साहब, यूक्रेन और रूस की जंग ने अलग ही मोड़ ले लिया है। उधर यूक्रेन के अंदर बड़े कांड हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर यह महिला कोई आम महिला नहीं है। और उल्टा सीधा सोचना मत, घुस के थप्पड़ मारूंगा। हर अंग्रेज को देखते हुए गंदा ही सोचते हो तुम लोग। मेरे दोस्तों, ये है यूक्रेन की प्रधानमंत्री। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया तो यूक्रेन की पार्लियामेंट ने जो नए पीएम हैं, ये आदमी, इनको नया पीएम चुन लिया। फिर न जाने क्या हुआ, यूक्रेन ने यानी ज़ेलेंस्की ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया। अब यहां से कहानी खराब हो गई। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर को हटाने की वजह से यूक्रेन के आवाम बुरी तरह से ज़ेलेंस्की पे भड़क गई है। वहीं रशिया ने यूक्रेन के ओडेसा के इलाके में बड़े हमले किए, जिसमें बड़ी तबाही नजर आई। रशिया के हथियारों की भी मजाक उड़ाई जा रही है। रशिया के फौजी इतने ट्रेंड नहीं है, यह भी सवाल उठ रहा है। एक मशीन गन को चलाने के लिए रूस का सैनिक जैसे ही ट्रिगर दबाता है, उस मशीन गन के साथ वो भी उड़कर जमीन पर गिर जाता है। Тачка, чё? Тачка. Тихо! Жив кофе? Да. Ебать, ему в лоб, ты мне команду прострелил. अब बताइए, रशिया भड़केगा नहीं? अगली खबर जो दिखाने जा रहा हूं, जरा अखबार देखिए। ऑस्ट्रेलिया का अखबार लिख रहा है, जो द ऑस्ट्रेलियन अखबार है, बाई फ्रंट पर छापा है कि हम ऑस्ट्रेलिया की फौज यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है, सिखा रही है कि रूसियों को किस तरह से ठीक से बेहतरीन तरीके से मारना है। वहीं यूक्रेन की मिलिट्री को यूरोपीय यूनियन ने 1 बिलियन यूरोज और अलाउ कर दिए हैं, अप्रूव कर दिए हैं। रशिया के करीब एक समुद्र है
एवोज सी, वहां से रूस के टैंकर गुजरते हैं। यूक्रेन ने 9 दिन में 116 तस्वीर देखिए, 116 रूसी टैंकरों को हिट किया है। भाई 9 दिन में 116 टैंकर, तेल समुद्र में बह गया। रूस की समझ लीजिए कि क्या कहूं, इतनी घंघोर बेइज्जती है ये। सारी रूस की ताकत है कहां, समझ से परे है। हालांकि पुतिन किल से पड़े हैं। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन को लाइसेंस दे दिया है कि आप अब पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें बना सकते हैं खुद। मेरे दोस्तों, वहीं यूक्रेन ने राफेल 16 नए ऑर्डर किए हैं फ्रांस से। अब फ्रांस को यूक्रेन को नए फाइटर जेट राफेल देने होंगे। अमेरिका का भूरा कुत्ता ग्राहम, जो अभी मर गया है, ट्रंप का सबसे करीबी नेता था, वही बिल लाया था कि जो रूस से तेल लेगा, रूस के साथ बिजनेस करेगा, उस पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा, जिसमें भारत का भी नाम था। अब उसके मरने के बाद ट्रंप और जज्बाती हो गया है। अब वो बिल लेके आने वाला है। उस बिल के आने की वजह से भारत पर 100% टैरिफ या उससे ज्यादा लग सकता है। तो फादरलैंड वालों और दादरलैंड वालों, कुछ अपने दादा को बोलोगे या खाली घोड़ी बने रहोगे? हजरात, रशिया यूक्रेन के हमलों से बौखलाया तो हुआ है, ईगो तो हर्ट हुआ है। अचानक से रशिया ने यूक्रेन के इलाके पर ऐसा हमला किया कि अगर उसके विजुअल्स को देखेंगे तो आपको यह परमाणु हमला लगेगा। रशिया की हालत ऐसे तमाम हमलों के बाद ऐसी हुई है कि रशिया ने अपने लोगों से कहा है, अपने नागरिकों से कहा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर रहो, वर्क फ्रॉम होम करो, घर में रहो, देश को फ्यूल की कमी हो रही है। इसके बाद रशिया ने यूक्रेन के तेल के ठिकानों को निशाना बनाया और हाल क्या हुआ देख लो। अभी हमारे भारत में लोग इतने एडवांस नहीं हुए हैं, लेकिन जो करोड़पति लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। डोर बेल के अंदर अब एडवांस हो गया है भारत भी, तो कैमरा होता है। तो आप अंदर जो है डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि बाहर जो बेल बजा रहा है वो कौन है, कैमरा लगा होता है। और यूरोप में तमाम घर में, हर घर में डोर बेल के अंदर कैमरा होता है। तो यूरोप ने इल्जाम लगाया है कि रशिया डोर बेल के कैमरास को हैक करके जासूसी कर रहा है। ईरान को गालियां बकते बकते, उसकी बेइज्जती करते करते इनका गला नहीं सूखता था, लेकिन आज सब ईरान का मूत पीने को तैयार हैं। हजरात, पोलैंड भी ईरान के ड्रोन शाहिद 136 की कॉपी बना रहा है। यूक्रेन के खौफनाक हमले झेलने के बाद रूस के क्रिमिनल ने कहा है कि अब यह कोई ऑपरेशन नहीं रहा, यूक्रेन की लड़ाई हमसे अब फुल स्केल वॉर हो चुकी है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि दुनिया के दूसरे छोर में यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है, इसमें भी आम लोग मारे जा रहे हैं, इसमें भी डॉलर का नुकसान हो रहा है, करेंसीज का नुकसान हो रहा है, सिविलियंस का नुकसान हो रहा है, एजुकेशन का नुकसान हो रहा है। आम जिंदगी यूक्रेन और रूस के लोगों की बर्बाद हो चुकी है। यूक्रेन और रूस के अपडेट के लिए फॉलो कीजिए, इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा दूसरा चैनल आपकी स्क्रीन पर है, रजा ग्राफी सोशल। आपको पता ही नहीं है, एक बेहतरीन लेटेस्ट वीडियो आ चुका है, पोस्ट कर चुका हूं, जिसके अंदर यह बताया गया है
कि दुनिया के लिए मुसलमान कितना ज़रूरी है। और मुसलमान को जहां भारत में पानी पी पी कर गाली बकी जाती है, मेरे दोस्तों, मुसलमान की वजह से उनके जख्म भरते हैं, अस्पतालों में उनका इलाज होता है, उसी मुसलमान की वजह से इलाज हो रहा है, दवाइयां हमारे पास हैं। जाइए देखिएगा, रिपोर्ट शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।